हर हर महादेव। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में फिर से राउर सबके तहे दिल से स्वागत बा। आई जा कथा हम आज लेके आयल बनी, भाव के भूखे हैं भगवान। देखी जा पूजा अर्चना तो सब केहू करेला, बाकी सबसे ज़्यादा समर्पण के भावना जे लेके भगवान के पूजा करेला, यानी कि भगवान के मन तन धन तीनों चीज़ समर्पण करे के पड़ेला, तब जाके भगवान प्रसन्न होले और भगवान दर्शन देले। आज यह भाव के हम रोरा सभे के एगो कथा के रूप में बताओ तनी। आई जा कथा सुनल जाओ। कथा ऐसे बा कि अयोध्या जी में भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर के निर्माण होत रहे, और मंदिर के निर्माण जब होत रहे तो रसोई घर भगवान के जौन जहाँ भोग सामग्री बनेला, भगवान के भोग लगावे वाला, वो रसोई घर तैयार होके में कुछ समय रहे। और ओजा के जौन मेन पुजारी जी रहन, वो पूरा अयोध्या जी में मने डंका बजवा देले, यानी कि कहलवा देले कि सबके घर से एक एक दिन के भगवान के भोग की सामग्री अपना अपना घर से तैयार करके भगवान श्री राम जी के मंदिर में आके और भोग सामग्री चढ़ाई। और उहे जौन पूजा के परंपरा है कि जौन भगवान के भोग सामग्री जौन होला, वैसे के ना हमनी के वृंदावन के मथुरा जी के जितना भी भगवान के मंदिर बा, सब जगह के यह नियम बा कि जितना भोग सामग्री समर्पण कल जाला, उहे भोग सामग्री भक्तजन में भी बंटवावल जाला और उहे प्रसाद के रूप में वो दिन के चलेला। तो ठीक वैसे ही पुजेरी जी कहलवा देले पूरा अयोध्या जी में कि सब केहू अपना अपना घर के बारी बांध लो और सब केहू भगवान के भोग खातिर सामग्री बना के ले आई। ये तरीके करके एक एक घर से बारी हो गई और सब केहू भगवान के जितना प्रकार के भोजन तैयार होत रहे, जितना भाव मतलब कि उनका भोग सामग्री, वो सब कुछ बना के रोज रोज भक्तजन अपन समर्पण करे लगलन जा। एक दिन एगो बहुत ही गरीब लाचार और ओकर बेचारा के बारी आ गई, और वो भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त रहे। और परम भक्त रहे, वो जाके जब वो जनलस कि आज हमार बारी बा, तब वो रोए लागल अपन पत्नी के सहित। कहता कि हमनी के भगवान के का समर्पण कल जाई, काहे कि हमनी के तो महादरिद्र बानी जा, हमनी घर में तो कुछ है ये नहीं के, और ऊपर से कि भगवान श्री राम के भोग सामग्री जौन बनेला, वो सब चीज़ बनेला जौना में 56 प्रकार के भोग कह सकतन जा, काहे कि जितना भी ठाकुर जी के और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जितना भी भोग सामग्री होला, वो लगभग 56 प्रकार के भोग लागेला प्रभु के। काहे कि बहुत भगवान के भोजन में जौन जौन भी चीज़ अर्पण कइल जाला, जौन जौन चीज़ अपने खाइल जाला, सब चीज़ भगवान के अर्पण कइल जा सकता। काहे कि देखी जा, हम रउरा सभी के बताओ तनी, महाभारत में विदुर जी साग रोटी भगवान के समर्पण कैले रहन, और भगवान भाव खातिर दुर्योधन के मेवा त्याग देले और भगवान पहुँच गए विदुर जी के साग रोटी खाए खातिर। विद्वानी काकी के बहुत मानत रहन भगवान, ये चलते और उनकर साग रोटी खैले। और ओकरा बाद माता सेवरी की बारी आवता। देखी जा, बचपन से माता सेवरी अपन मतंग ऋषि के कहला पर, अपन गुरु जी के कहला पर बेचारी बचपन से भगवान के आस देखत रही कि कब भगवान हमारा घरे आई हैं और हमार हाथ के फल चखी हैं। और वो बेचारी देखी कि बुढ़ापा लास्ट तक भगवान की राह देखत रह गई, और भगवान लास्ट में जाके अइले और माता सेवरी जूठा बैर भगवान के अर्पण कैली। बाकी उनका में भाव रहे कि भगवान कहीं बैर उ खट्टा मत निकल जाओ,
तीता मत निकल जाओ और मीठा मीठा बैर चख चख के और भगवान श्री राम के दिली कि सब भगवान के अर्पण कैली और भगवान बड़ा भाव से बड़ा प्रेम से खैले। उहे भाव उ भक्त के भी रहे। वो बेचारा आँख में आंसू ले ले पहुँच गई मंदिर में और जे मेन पुजेरी रहे उनकर पैर पकड़ ले लस के प्रभु देखी पुजेरी जी हमरा आज हमार बारी बा और हमरा घरे तो का कहीं आज 3 दिन हमनी के पूरा परिवार के भूखे रहत हो गई। बाकी हम ये चाहतनी कि हे प्रभु रो कौनो उपाय बताई जौना से हम अपन बारी के पूरा कर सकी। काहे कि अगर हम बारी ना पूरा कर सकतनी तो हमरा अयोध्या में रहला और ना रहला से कौनो फायदा नहीं के। काहे कि भगवान बहुत बड़ हम पुण्य कैले बनी कि भगवान आपन नगरी में अयोध्या नगरी में हमरा के जन्म देले बने। हमार कुल खानदान सब अयोध्या के हैं और हम वासी अयोध्या के हैं। और बहुत भाग्य होला केहू के जौन ओकर जन्म काशी में होला और फिर मथुरा वृंदावन में होला और भगवान के जहाँ जहाँ धाम बा ओइजा जे रहेला वो बहुत भाग्यवान होला। गंगा जी के घाट पर हरिद्वार में चाहे वो अयोध्या जी में रहे ये तरह करके वो बेचारा दोनों मर्द मेहरारू पुजेरी जी के चरण पकड़ के रोए लगलन जा। पुजेरी जी कहले कि अरे अब ऐसन बा कि हम तहरा के उपाय तो बता देती कि एगो मानसिक पूजा होला। तो मानसिक पूजा में भगवान के एगो तुलसी दल भी अर्पण कर दियाला तो भगवान ओकरा के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेले। बाकी एजा ई भाव बा कि पूरा भक्तजन सुबह से शाम तक जे भी भक्तजन आवेला ओकर भोजन के प्रबंध जौन भगवान के भोग लागे रहेला उहे सब कोई के दियाला और सबके वो भरपेट भोजन करेला। तब एकर कैसे उपाय कल जाओ फिर भी हम तारा के उपाय बताओ तनी कि जतना बर्तन मंदिर से गइल बा उस सब बर्तन में तू अपन भाव के रख के और पत्तल से बांध दिया। ढकना के जगह पर पत्तल से बांध दिया और पत्तल से बांध के मंदिर में ले आइया। तब वो कहने की भाव के मतलब तब वो कहने की देखा भगवान सब कुछ जानता है। भगवान अंतर्यामी हमें तीनों लोग 14 भुवन के वो पेट भरे ले काहे कि उनकर पालन करता नाम है। और भगवान के यही भाव के चलते हम तारा की बात बताओ तनी और प्रभु के अगर कृपा हुई तो तारा ऊपर उनकर कृपा बरसबे करी। ये चलते तू भाव से भगवान की सब सामग्री तैयार कर। जितना भी उनकर बर्तन गइल बा सब बर्तन में तू जैसे खाना बनावल जाला वैसे वैसे तू करिया। वो बेचारा चल गए समरन मेहरारू और दूसरा दिन भाव से चूल्हा बनावल गई बहुत बड़हन भाव से ही ऊपर पतीला रखल गई और दोनों मर्द मेहरारू बहुत आनंदित होके आंख बंद करके कि हे प्रभु बड़ा सुंदर आज खूब स्वादिष्ट खीर बनता खूब स्वादिष्ट पूड़ी तलता उहो देसी घी में और खूब सुंदर मेवा मिष्ठान के राउर हलवा बनल बा खूब बढ़िया कढ़ी बनल बा खूब बढ़िया चावल बनल बा और देसी घी के ही सब सामग्री लड्डू से लेके और जितना भी 56 प्रकार के भोग रहे सब 56 गो उनका घरे ढोगना गए रहे यानी कि पतीला गए रहे वो सब 56 प्रकार के एक एक करके आधा आधा घंटा एक एक घंटा वो रख के और आधा आधा घंटा बाद उतार दे जा और वो भोजन सामग्री के सब पत्तल में बांध के और ओकरा के एक एक करके जब अइलन जा सेवक लोग मंदिर के तब सब भगना उठा उठा के सब पतीला अपना मंदिर में ले गेलन जा और भोजन जितना भी बनल उस सब मंदिर में रखा गई। रौरा सभी के याद होई कि जब भी भगवान के भोग लगावल जाला
तब भगवान के पर्दा लगा दियाला और सिर्फ एगो पुजेरी के सिवा और केहू अंदर ना रहेला। और भगवान के भोग के आरती जौन गावल जाला कि प्रभु आओ भोग लगाओ मेरे घर के स्वामी, तो प्रभु के उहे आरती आरंभ हो गई और भोजन जितना भी उ भाव के बना रहे वो सब रखा गया मंदिर में और पर्दा लाग गई। सब भक्तजन आंख बंद करके प्रभु के ध्यान लगौलन जा और इहो मरद मेहरारू आंख से आंसू बहता और भाव के कि हे प्रभु अब हमनी के जौन समर्पण के ले बन जा उ तहरो पता बा और जौन हमनी के दिले बनी जा उ हमनियों के पता बा। हे प्रभु अब लाज रौरा हाथ में बा। हे श्री रामचंद्र जी रौरा भवसागर से त पार कर दीना, बाकी आज हमनी के लाजों से पार कर दी। काहे कि हमनी के लाज अगर ना रही तो अयोध्या जी में रहल हमनी के दुश्वार हो जाई। लोग हमनी के गाली दे दे के हमनी के ताना मार मार के हमनी के जियल दुश्वार कर दी। हे प्रभु और ये तरह आँख से झरझर आंसू गिरता और उभाव लेके वो बेचारा पहुँच गलन जा मंदिर में भगवान के भोग के टाइम पर। और भोग लागे लागल, घंटी बाजे लागल, आरती होखे लागल और आरती के भाव के जौन अथी होला भोग के वो आरती आरंभ हो गई। और जब का आश्चर्यजनक घटना घटल उहू रउरा सभी के बताओ तनी कि आश्चर्यजनक घटना ई घटल कि जब मंदिर के पट खुलल और सब जल छिड़कल गई और जल छिड़क के जितना सेवक लोग रहन जा पुजेरी जी के संगे संगे सब केहू एक गो पतीला के पत्तल हटौले गलन जा और उ पतीला में तुलसी दल डलाए लागल। तुलसी दल ज्यों ज्यों में जौना में जौन जौन चीज़ के भाव लेके उ भक्त समर्पण कैले रहन तवन तवन उ पूरा पतीला लफालफ भर रहे। हलवा से लफालफ, खीर से लफालफ और कढ़ी चावल जो भी सामग्री रहे भगवान के मेवा मिष्ठान जो भी बन रहे वो सब लफालफ भरा रहे और अतना लफालफ भरा रहे कि ओकर अंत ना रहे। और पुजेरी जी के आँख फटले के फटले रह गई और ओकरा बाद सब केहू भगवान के जोर से जयकारा लगौलस, बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। और ये तरीकर के भोजन जितना भी भगवान के भोग लागा रहे प्रसाद उस सब में अर्पण कल गई, सबके समर्पण कल गई, सबके भोग के बैठा के सबके खियावल गई। और उहनो मरद मेहरारू खैलन जा और जीवन में जब तक जियलन जा तब तक शायद वैसन भोजन ओहन जना ना प्राप्त कैले रहन जा। और भगवान श्री राम के बहुत आके पैर पकड़ लेलन जा, कहलन जा कि हे प्रभु धन्य बानी रौरा, यही से राउर भक्त वत्सल भगवान नाम रखल बा, रौरा भक्त के हर एक लाज के रखे वाला हैं। और ये तरीकर के भाव के भोजन भगवान के समर्पण कैल गई। और ये तरह मंदिर में सबसे ज़्यादा उनकर मान आदर सबसे ज़्यादा बढ़ गई कि जेकरा घरे 3 दिन से चूल्हा ना जल रहे वो भगवान के 56 प्रकार के भोग लगौलस। और शायद ही अयोध्या में ऐसन कोनो घर रहे कि जौन 56 प्रकार के भोग लगौले होके, कौनो ना कौनो कमी जरूर रह जाता है। बाकी 56 को ढोगना यानी 56 गो पतीला में भोग केहू बहुत बड़ अपना के सबसे ज़्यादा धनवान मानत हुई उहे लगौले हुई। बाकी हमरा नहीं के भाव कि केहू लगौले हुई, बाकी भाव से भगवान रिझ गए और 56 प्रकार के भोग उनका के अर्पण कर दिया। ये चलते हम तो ज़्यादा कुछ नहीं जानत, बाकी इतना जरूर कहम कि देखी जा अगर गाय के दूध अगर लियाता तो वो बछड़ा के जूठा बा, गंगा जल लियाता तो उहो ओइजा गाय और पशु सब में पानी पिए लन जा। और जितना चीज़ फूल लियाता तो वो भौरा के, तब ये चलते सब तो जूठा ही उनका के अर्पण किल जाता। यह चलते
भगवान के अर्पण करे के बा तो रउरा सभे मानसिक पूजा करी। देखी भगवान के का चढ़ेला, का अर्पण कल जाला, ये चीज़ के हम नहीं जानत। बड़े बड़े विद्वान लोग भी ना बता सकता कि जौन जूठा ना होके वो चीज़ कैसे अर्पण कल जाला। तब भागवत की कथा बा और भागवत में ही हम पढ़ले बानी कि सबसे ज़्यादा मानसिक पूजा के विशेष ओकर फल मिलेला। अगर रउरा भीरी कोनो सामग्री निके और भगवान के सिर्फ जाके दर्शन कर लेतनी और आपन आंसू अर्पण कर देतनी तब भगवान उतने में धन्य हो जाले और भगवान कहले कि हमार भक्त आ गई और ओकरा के गले लगा के, जैसे कि हनुमान जी खातिर भगवान ऋषिमुख पर्वत पर गए और भगवान माता सेवरी खातिर सीता हरण करवैले ताकि हम उनका से मिल सकें। और रउरा के कौन कौन उदाहरण दी, बहुत उदाहरण बा। काहे कि पूरा चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र सब भक्ते लोग के कथा से भरल बा। भगवान के कथा बा उतने भक्त लोग के भी कथा बा। इस चलते रउरा सभी भी अगर समर्पण कल जातनी जा तब भगवान के हाथ जोड़ के यह समर्पण कर जा कि हे प्रभु रउरा जब जवन चीज़ दे उहे हम रउरा के दे सकतनी, काहे कि हमारा भी तो कुछ बाना। यही चलते सब केहू प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र की जय कह के और एक कथा के रउरा सभे शुरू से अंत तक सुनम जा और कथा के रउरा सुन के एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव चाहे जय श्री राम जरूर लिखम जा। और प्रभु श्री राम जी के नाम लेके अगर ये कथा अच्छा लागल तो रउरा सभे इस चैनल के सब्सक्राइब भी कर देम जा ताकि और भी हम कथा रउरा सभे के सुना सकें। हमरा कथा सुनाओ में आनंद आवेला, काहे कि कम से कम ई जीवन में एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध। देखी जा भगवान के कोटि कोटि जन्म के हमनी के जौन अपराध के लिए बन जा, भगवान के एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद कि मने ओहू में अगर हमनी के एक क्षण भी अगर भगवान श्री राम के प्रेम से नाम ले लेते जा तो हमनी के कोटि कोटि जन्म के जितना पाप बा प्रभु श्री रामचंद्र जी काट दी हैं। ये रउरा सभे जरूर अपन मन में विश्वास रखी जा। जय श्री राम, हर हर महादेव।